बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो स्टडीज़ से रिलेटेड हैं और स्टूडेंट्स को फेस करनी होती हैं। इसमें जो फर्स्ट पे जो मैंने लिखा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, इसमें एज़ सच हम किसी दूसरे के लिए ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है और उसको ख़ुद पता होना चाहिए कि उसे क्यों स्टडीज़ करनी है और उसे क्या चाहिए इसके थ्रू। सो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो अब सेकंड प्रॉब्लम है विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंसंट्रेशन, उसके लिए आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा कि ये मैं किस तरह से डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बना ली है। अब आप देखें, जब भी हम कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं और हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो जितना हमने एक सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स किया होता है, हम बेसिकली उतना टाइम भी उसको नहीं दे पाते। जब भी हम बैठ के पढ़ने लग जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। हर किसी की अपनी डिस्ट्रैक्शन की टाइप से। अब ये जो मैंने लिस्ट बनाई है आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में मैंने मेरी डिस्ट्रैक्शंस लिख दी हैं कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो किस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस मेरे माइंड में आ जाती हैं। तो आप भी जब पढ़ने बैठेंगे तो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगी, तो आप फ़ौरन से दौड़ के वो काम करने निकल जाएंगे। लेकिन आपने ये करना है कि जब भी आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। आप एक पूरा सेंटेंस पे लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेरे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको लिखा हुआ है, लिस्ट किया हुआ है उनको। या फिर आप क्या भी किस तरह कर सकते हैं कि आप जस्ट उसका वर्ड्स लिख लें, जो जिस किस्म की आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, उसको एक वर्ड में आप लिख लें। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि आप बैठ के सारा टाइम इसी चीज़ में स्पेंड करने के बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से लिखते जाएं, या फिर इसको आप पूरी पूरी कहानियाँ जो है वो बना के लिखना शुरू कर दें। आपने इस तरह नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। जब भी आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी, आपने उस डिस्ट्रैक्शन के एक पॉइंट लिख लिया, कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, फिर उसके बाद आपने बैठ के अपनी स्टडीज़ को टाइम देना है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी सारी ये मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं 4, 5, 6, ताकि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप अपनी डिस्ट्रैक्शन बाकी जो हैं उनको उसको लिख सकें। ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टार्ट में आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी बनती चली जाएगी डिस्ट्रैक्शंस की, लेकिन उसके बाद जब आप इस मेथड को फॉलो करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हैं और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। और ये मेथड है जो आसानी से आप अपने फोकस कर सकते हैं स्टडीज़ पे, और आप जो है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सो अब इसका जो पार्ट 2 है विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वीक मेमोरी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसका पार्ट 2 वो आप देखिएगा कि किस तरह से जो है मेमोरी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है।